पुतिन के नए सेनापति के रणनीति के तहत हो रहे हैं। कीव पर जबरदस्त हमले का रूसी सेना यूक्रेनी फोर्स को कीव में ही उलझाए हुए है। यूक्रेनी सेना कीव की सुरक्षा करने में जुटी है और इसका फायदा उठाते हुए रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा कर रही है। कुछ देर पहले पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात के मौके पर ऐलान किया कि रूस यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा नहीं कर रहा बल्कि अपनी जमीनों को वापस ले रहा है। यूक्रेन में रूस की बारूदी बरसात हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की पराजय हर बीतते घंटे के साथ करीब आती जा रही है। और इसी के साथ यूक्रेन में तख्ता पलट की आशंका भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की हार और ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की संभावना तब बढ़ गई जब कीव समेत पूरे यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो गए। युद्ध में उस वक्त बड़ा टर्न आ गया जब यूक्रेन के बड़े भूभाग पर रूस का कब्जा हो गया। रूसी सेना डोनेट्स्क और ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे के बेहद करीब पहुंच गई है। वहीं सूमी में रूस को निर्णायक बढ़त मिल गई है। रूस ने 9 महीने जबरदस्त हमला कर यूक्रेन के गढ़ चासिव यार को ढहा दिया। अब डोनेट्स्क के चासिव यार शहर पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो गया है। रूसी सेना ने चासिव यार की सेंट्रल बिल्डिंग पर विजय पताका फहरा दी है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेनी फोर्स पोक्रोवस्क में भी सरेंडर करने के करीब पहुंच गई है। रूसी फौज ने डोनेट्स्क के क्रामातोर्स्क में भी हमले तेज कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना डोनेट्स्क विजय के बेहद करीब है। पूरे डोनेट्स्क पर किसी भी वक्त कब्जे का ऐलान हो सकता है। तो यूक्रेन युद्ध में कैसे बड़ा टर्न आ गया, अब हम आपको ये समझाते हैं। रूस का दावा है कि उसने चासिव यार पर कब्जा कर लिया है। रूस ने पोक्रोवस्क पर भी कब्जे का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज क्रामातोर्स्क पर भी कब्जे के करीब पहुंच गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वो किसी भी वक्त पूरे डोनेट्स्क पर कब्जा कर सकती है। उधर सूमी में रूसी सेना जबरदस्त अटैक कर रही है। सूमी में रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिल चुकी है और इतना ही नहीं, ज़ैपोरिज़िया के 75% भूभाग पर रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेन में रूस को बड़ी कामयाबी तब मिली जब पुतिन ने नया कमांडर नियुक्त किया। पुतिन ने 15 मई को बड़ा फैसला लिया था। आंद्रे मार्तिविचेव को ग्राउंड फोर्स का कमांडर बनाया गया था। आंद्रे ने करीब 2 महीने तक युद्ध की रणनीति तैयार की। उसके बाद उस पर अमल शुरू हुआ। अब आंद्रे की रणनीति इतनी कारगर हुई है कि यूक्रेनी फोर्स हर मोर्चे पर सरेंडर करती जा रही है। आंद्रे के विजय फॉर्मूले के सामने नेटो की युद्ध नीति पूरी तरह फेल साबित हुई है। आंद्रे ने ऑपरेशन अभी शुरू ही किया है। पहले ही चरण में यूक्रेनी सेना कई मोर्चों पर पस्त हो गई है। सिर्फ रूस का दावा है कि चासिव यार पर उसका कब्जा हो चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की इसे रूसी सेना का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं।
जेलेंस्की ने बयान जारी कर कहा है कि चासिव यार को लेकर रूसी सेना अफवाह फैला रही है। यूक्रेनी सेना रूस को आगे बढ़ने से लगातार रोक रही है। चासिव यार और पोक्रोवस्क में अब भी जंग जारी है। जेलेंस्की के दावे अपनी जगह, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो इस बात का सबूत है कि चासिव यार पर अब रूस का नियंत्रण हो चुका है। और रूस यूक्रेन में किस तरह जबरदस्त ड्रोन हमले कर रहा है, अब आपको हम ये आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। मेरे पीछे एक डेटा आपको मैं दिखाने जा रही हूं। पिछले साल का ये डेटा है, जुलाई 2024 महीने का डेटा है, जिसमें 426 ड्रोन अटैक किए गए रूस की तरफ से यूक्रेन में। यानी कि अगर एवरेज निकाला जाए तो हर दिन 13 ड्रोन अटैक। अब साल 2025 जुलाई महीने की बात कर लेते हैं तो यहां पर अब रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है 6297। इसका सीधा मतलब यह है कि हर दिन रूस यूक्रेन पर 203 ड्रोन अटैक्स कर रहा है। और अगर मुकाबला किया जाए पिछले साल जुलाई से 2024 और 2025 का, तो कई गुना ज्यादा तेजी के साथ हर दिन अटैक बढ़ा रहा है यूक्रेन पर रूस। तो सूमी और ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना इस वक्त क्या कर रही है, अब आपको हम अगली रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके जरिए समझिए। रूस के नए सेनापति ने कीव विजय का ऐसा प्लान तैयार किया है कि जेलेंस्की सेना ट्रैप में फंस गई है। रूस कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है। यूक्रेन पूरी ताकत अपनी राजधानी की रक्षा में झोंक रहा है। रूसी सेना पूर्वी फ्रंट पर इसी का फायदा उठा रही है। पूर्वी फ्रंट पर जबरदस्त हमले कर यूक्रेनी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। रूस ने कीव में लगातार तीसरे दिन भी ऑलराउंड अटैक किया। रूसी सेना ने स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से कई जगहों पर धमाके किए। रूसी हमले में यूक्रेन में तैनात IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। विस्फोट की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। रूसी हमले में सिर्फ कीव में 26 लोग मारे गए, 159 लोग घायल हो गए। एक तरफ कीव में जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन में कब्जा अभियान तेज हो गया है। सूमी और ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना यूक्रेन के ठिकानों पर फैब बमों और मिसाइलों की बरसात कर रही है। सूमी में रूस ने यूक्रेन के एयरबेस को टारगेट किया तो ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी सेना के ठिकानों और हथियार गोदाम पर हमले किए गए। सूमी में रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिलने की रिपोर्ट है। वहीं ज़ेपोरिजिया का 75% भूभाग रूस के नियंत्रण में आ चुका है। रूसी सेना अब एडवांस्ड क्रूज मिसाइल और अपग्रेडेड ड्रोन से हमले कर रही है। यही वजह है कि यूक्रेन में तैनात नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हमलों को रोक नहीं पा रहे। पुतिन ट्रंप की डेडलाइन से पहले ही यूक्रेन में अपने सभी लक्ष्य पूरे कर लेना चाहते हैं। फिलहाल पुतिन और उनके नए सेनापति की रणनीति तेजी से सफल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।